थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपकी महानता का ध्यान करते हैं प्रभु। आपके वचन पर मन लगाकर आपकी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं और हाथों को जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आपका अनुग्रह यूं तो सब पर होता है, लेकिन विशेषकर उन लोगों पर जिन्हें आप स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार देकर उन्हें कलीसिया से जोड़कर अपनी महिमा के लिए उनको परिवर्तित करना शुरू करते हैं। हाँ प्रभु, ये आप ही का काम है और आप शुरू करते हैं और हम इस कार्य में सिर्फ आपको समर्पण करते जाते हैं और जैसे जैसे हम समर्पित होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी सामर्थ हमें नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा के लिए प्रकट करने लगती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस कार्य को आप शुरू करते हैं उसे आप पूर्णता तक पहुंचाते हैं, ताकि प्रभु सब विश्वास करने वालों का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह की महिमा उसकी देह के द्वारा प्रकट हो, जिसे हम कलीसिया कहते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपके सब कार्यों के लिए और विश्वास करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत सामर्थ के लिए और उसकी उस दया के लिए जिसके अंतर्गत वो हमारे जीवन में उद्धार के कार्य को शुरू करता है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 11। अवर स्पिरिचुअल सेंसेस, हमारी आत्मिक इंद्रियां। अभी तक आपने सिर्फ ये सोचा था केवल विश्वास करना है, अब आपको पता चल रहा है कि नहीं, आत्मा में चलना कोई चीज नहीं है, लॉजिकल है। चलना तो शरीर में ही है, लेकिन इस शरीर में हमने जैसे बताया था कि देह, प्राण, आत्मा। तो आत्मा हमारे शरीर में सबसे अंदर भीतरी भाग है, तीसरा भाग। जब आप टैबरनेकल ऑफ मोसेस को देखते हैं, मूसा के तंबू को, तो मूसा के तंबू के भी 3 भाग थे। पहला भाग बाहरी आंगन जहां बलिदान की वेदी थी, दूसरा भाग था उसका अंदर का जिसे पवित्र स्थान बोलते हैं, जहां रोटी की मेज और दीपदान और धूप जलाने की वेदी थी। 3 वेदियां थी वहां पे। उसके बाद पर्दा था, पर्दे के उस पार जो भाग था वो कहलाता था परम पवित्र स्थान, जहां परमेश्वर की आत्मा उपस्थित रहती थी। ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा का भाग सबसे भीतरी भाग है, वहां पर शरीर की कोई क्रिया वहां तक पहुंचती नहीं। आप सारी जिंदगी प्रचार सुन के भी उद्धार रहित रह सकते हैं। आप धोखा खाएंगे और शरीर धोखा देगा कि जाते तो हो, और हर व्यक्ति सोचता है कि हम कहीं ना कहीं कलीसिया में जा रहे हैं, हमें उद्धार मिल गया है। इल्यूजन डिल्यूजन इसीलिए आपको बताया था कि ये भ्रम में लोग हैं कि हमें उद्धार मिल गया है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति का प्रमाण भी बाइबल में दिया हुआ है। तो हम केवल धोखा क्यों खाएं जब प्रमाण है, तो उस प्रमाण पर ध्यान दें कि बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के फलों का प्रगटीकरण, लेकिन वो भी इंडिविजुअल व्यक्ति में नहीं होगा, मसीह की देह में ही होगा। तो इसका मतलब अभी तक कोई देह तैयार हुई ही नहीं है। इसीलिए हम इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से सुने। जितना आप ध्यान से सुनेंगे और जितना मन लगाएंगे आप इसमें, पवित्र आत्मा का उतना कार्य आपके अंदर होगा। क्योंकि मसीह में एक्चुअली आपको शरीर से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा, क्योंकि वो अंदर का काम है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। अवर स्पिरिचुअल सेंसेस, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 11 से 14 तक पढ़ेंगे एक बार। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है। यानी अब हम वो बातें आपसे करने जा रहे हैं जिनका समझाना बहुत कठिन है। ये फिर से ध्यान दीजिएगा, आप जितना ध्यान लगाएंगे
पवित्र आत्मा उतनी समझ आप में पैदा करेगा, और जितना कम मन लगेगा उतनी कम समझ पैदा होगी। अगर मन नहीं लगेगा तो समझ नहीं पैदा होगी। सब बातें इसी में आपके जीवन का आर पार यहीं से शुरू हो जाएगा जी। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो जी। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले, ये दूध और अन्न कैसे आ गया? वचन में लेवल्स है। आप किस लेवल पे अभी बैठे हुए हैं? आप ये बाहर कलीसियाओं में लोग किस लेवल पे बैठे हुए हैं? दूध पीते बच्चे। इसलिए इनके पास कोई समझ है नहीं। ये हेर फेर सब घुमा फिरा के शारीरिक की बातें करते हैं। और सबसे बड़ी पहचान पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में पौलुस ने इस चीज को बताया, लिखा है कि कलीसिया को लिखा कि तुम तो मसीह में बालक हो। मालूम कैसे पहचाना? ये उसका चिन्ह उसने बताया कि तुम में आपस में द्वेष, झगड़े और खींचातानी, ये सब। और आज जाके देख लीजिए आप कलीसियाओं में क्या है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि सब बालक है जी। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी क्या चीज? ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में ज्ञानेंद्रियां निपुण कैसे होती हैं। मैं थोड़ी देर फिजिकल बात कर लूं। हमारे बच्चे चावल को परखना इनको कभी नहीं आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जब खरीदने जाते हैं तो ये हमारे साथ नहीं जाते हैं। हम क्या चीज देखते हैं चावल में खरीदते समय? आजकल के लोग, आजकल की जो जनरेशन है वो दाम से खरीदती सामान। लेकिन हम लोगों की एक ऐसी जनरेशन थी, हम लोग चीजों को परख कर लेते हैं, दाम से नहीं। हाँ, दाम भी एक फैक्टर है। हम लोग बहुत महंगी चीजों को अच्छा नहीं समझते थे, ना सस्ती चीजों को अच्छा समझते थे। हम जिस चीज को परखते थे, हमें अच्छी लगती थी, उसका मोल भाव कर लेते थे। ठीक, दैट इज गुड। परखने वाले व्यक्ति में ये वाले गुण होंगे। लेकिन जो परखने वाली जनरेशन ही नहीं है, अब तो आप उनको दाम बताइए तो वो सस्ता जहां मिलेगा वो ले लेंगे और सोचेंगे अच्छी ले लीजिए। नहीं, ना सस्ता लेना ना महंगा लेना है। आपको चीज को परखना है और परखने के बाद नेगोशिएशन, आपको मोल भाव करना है। ये बुद्धिमानी है। लेकिन आज ये चीजें खत्म हो गई। आज की जनरेशन में ये नहीं है। परखते कैसे? परखने की एक प्रैक्टिस होती है। आप नोटों को ले लीजिए। बैंकों में हर कैशियर जो बैठा हुआ है वो नोट की पहचान नहीं है। वहां तो मशीनें लगी हुई हैं। आजकल मशीनी युग है तो मशीनें, लेकिन मशीन भी एरर छोड़ सकती है, वो प्रोग्राम की हुई है। हो सकता है कि कोई चीज उससे भी चूक हो जाए, और वहां पर बैठा व्यक्ति उसको कोई पहचान नहीं। लेकिन पुराने जमाने में जब मशीनें नहीं थी तब पहचान बड़ी तगड़ी होती थी। उस जमाने के लोग परखने में जितने तेज थे, आज की जनरेशन के लोग परखने में उतने तेज बैंकिंग व्यवस्था में भी नहीं। वो मशीन पे डिपेंड करते हैं। काउंटिंग में भी मशीन पे डिपेंड करते हैं। मशीन गलती कर सकती है। ह्यूमन यानी मनुष्य के द्वारा भी गलती हो सकती है, मशीन के द्वारा भी गलती हो सकती है। लेकिन मशीनी गलती में वो उसको छूट मिल जाएगी, लेकिन उसकी गलती से उसको छूट नहीं मिलेगी। इसलिए लोग अपनी बला टालने के लिए मशीनों पे निर्भर हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को किसी आर्टिफिशियल सिस्टम पे निर्भर होने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर पे निर्भर होने के लिए बनाया था, जो आज नहीं है। इसलिए लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, परमेश्वर पे बिल्कुल नहीं करते। मेडिकल साइंस में चले जाइए, वहां पर भी यही है। अब देखिए, स्पिरिचुअल सेंसेस है क्या? ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, यानी इंद्रियों का प्रयोग, तब तक आपकी इंद्रियां कभी भी प्रशिक्षित नहीं हो, निपुण नहीं होंगी। यानी निपुण का मतलब क्या है?
एक्सपर्ट। इंद्रियों से हमें एक्सपर्ट होना है। यीशु मसीह की एक्सपर्टीज देख लीजिए आप, उसकी वो कितना एक्सपर्ट था, वो लोगों के मनों में क्या वो सोच रहे हैं वो फट से बता देता था, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। एक्सपर्ट था। कोई आत्मा नहीं बताती थी उसको, लेकिन उसकी इंद्रियां इतनी निपुण थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्टेड था बाय द स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा हमको निपुण बनाती है, अपाहिज नहीं बनाती कि हम आत्मा पे ही टेक लगाए रहे। वो हमें हमारे बल पे खड़ा होना सिखाती है, आत्मनिर्भर बनाती है। आत्मनिर्भर मतलब आत्मा पर निर्भर। और आत्मनिर्भर के दो मीनिंग हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि शारीरिक जीवन में सोल को स्पिरिट बोलते हैं और स्पिरिट को सोल बोलते हैं। इन द वर्ल्ड, संसार में जो प्राण है उसको ही आत्मा बोलते हैं। गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य की जो प्राण है वही आत्मा है। तो वो अपने प्राणों पर निर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब आप अपने इंद्रियों पर, ये 5 इंद्रियां हैं, इन पर निर्भर जीवन बिता सकते हैं। और आप आत्मनिर्भर का मतलब अगर स्पिरिचुअली देखें तो आप परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और परमेश्वर की आत्मा हमारी इंद्रियों को निपुण बनाती है, ताकि हम हर बात में परमेश्वर की आत्मा से पूछने की नहीं, बल्कि मैच्योरिटी में हम खुद सही डिसीजंस ले सके और सही कदम बढ़ाएं। आत्मनिर्भर इसको बोलते हैं। और फिजिकली आत्मनिर्भर का मतलब कि किसी से कोई मतलब नहीं, हम कर लेंगे सब, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो फिजिकली आत्मनिर्भर वर्ड लोगों के लिए सेल्फिशनेस पैदा कर देता है, और स्पिरिचुअली आत्मनिर्भर वर्ड लोगों के लिए परमेश्वर पे निर्भरता बढ़ाता है, ताकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो व्यक्ति परिपक्व हो। इसलिए हम लोग इस विषय को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि संसार में आपको जो मैसेज चलता है वो मैसेज आपके जीवन में गलत हो जाएगा फिजिकली। The Apostle Paul teaches us that spiritual maturity is required to understand the deep things of God. प्रेरित पौलुस हमको ये कलीसिया को ये सिखाते हैं कि आत्मिक परिपक्वता या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द डीप थिंग्स ऑफ। परमेश्वर की गहरी बातों को समझने के लिए आत्मिक परिपक्वता होना अनिवार्य है। बिना इसके आप परमेश्वर की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो सुन तो सकते हैं ना। अब एक बात बताइए, वो चीज आप सुनिए जो आपकी समझ में ना आए, कितनी देर सुन पाएंगे? और जो चीज आपकी समझ में नहीं आएगी उसमें आपका मन लगेगा? क्यों आपका मन नहीं लग रहा परमेश्वर के वचन में? क्योंकि आपके लेवल से ऊपर के लेवल की बात हो रही है और आप बैठे हुए नीचे लेवल। हम आपको अब वो पॉइंट बता रहे हैं कि आपका मन परमेश्वर के वचन में क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप अभी बैठे 0 पे और बात हो रही है तीसरे चौथे पायदान की। तो कहां से समझ में आएगा? मन ही नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। यही कारण है। टू हेल्प अस गेट देयर, प्रेरित पौलुस हमारी सहायता करना चाह रहे हैं कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं। ही इंडिकेट्स दैट वी यूज अ मेंटल फैकल्टी कॉल्ड सेंसेस। हमारी मानसिक इंद्रियां, मानसिक विभाग, यानी हमारे प्राणों में मेंटल फैकल्टी हमारे प्राण से गवर्न होती है, हमारे प्राण के द्वारा गवर्न होती है। और हमारी फिजिकल सेंसेस कहां से गवर्न होती है? वो भी प्राण से ही गवर्न। तो प्राणों में फिजिकल सेंसेस भी वहीं से कनेक्टेड है और स्पिरिचुअल सेंसेस भी वहीं से कनेक्टेड रहती है। और ये कनेक्शन एक ही जगह है, लेकिन आपका प्राण अभी क्योंकि आत्मा मृतक अवस्था में है, स्पिरिट मरी हुई है, तो स्पिरिट वाली सेंसेस आपकी काम नहीं करेंगी, आपकी काम करेंगी सिर्फ फिजिकल सेंसेस। इसीलिए उसको फिजिकल व्यक्ति बोलते हैं, जो सिर्फ सुनने, देखने, बोलने, चखने, इनके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सब फिजिकल है, माइंड वही है। अब देखिए, इंडिकेट्स दैट यूज मेंटल फैकल्टीज कॉल्ड सेंसेस टू डिसर्न द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इविल। जब हम भले और बुरे का अंतर पकड़ना मांगेंगे, यानी बीच में, कि इस भलाई में बुराई क्या और इस बुराई में भलाई क्या। भलाई में भी बुराई है और बुराई में भी भलाई है, दोनों बातें हैं। तो आप बुरे में से अच्छा निकाल ले और अच्छाई में से बुराई पहचान ले। ये तो चीज ठीक है, लेकिन ये गलत है।
और ये चीज गलत जरूर है, लेकिन इसमें ये चीज बहुत अच्छी है। अब आपको समझ में आया, अंतर पकड़ना है। वो अंतर आप बिना आत्मा के आप नहीं पकड़ पाएंगे। आप या तो बहुत ज्यादा बुराई साइड में चले जाएंगे या बहुत ज्यादा भलाई साइड में चले जाएंगे, और दोनों ही साइड गलत है, क्योंकि भलाई में भी बुराई है और बुराई में भी भलाई है। तो आप संसार में देख रहे होंगे बुरे लोग भी भला कर रहे हैं और भले लोग भी बुरा कर रहे हैं, दोनों चीजें। तो भला बुरा तो सब जगह। आदम ने कौन सा फल खाया था? तो एक व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें आ गई, है ना। उसके बच्चों में भी देखिए, एक बच्चा अच्छा होगा तो एक बच्चा खराब जरूर होगा। सब बच्चे कभी नहीं अच्छे होते। एक आतंकी जरूर होगा, उसके कारण पूरा घर हिला रहेगा। हाँ के ना? बिल्कुल सटीक है। ये फांस है, हर घर में एक फांस है। और ये फांस किसने डाली? नहीं, परमेश्वर ने क्यों डाली? फल तो उन्होंने अपनी मर्जी से खाया था। और हम किसकी संतान है? तो हमारे अंदर ये वाली बात रहेगी, तो आप इस चीज से, इस फांस से छूट नहीं सकते। इन हिज मैसेज टू द इफिशियंस, यानी इफिसियों की पत्री जो उसने लिखी पौलुस ने, ही स्पीक्स ऑफ दिस मेंटल फैकल्टी एज द आईज ऑफ योर हार्ट। ये इफिसियों की पत्री में उसने ये जो हमारी मानसिक इंद्रियां हैं, इसके विषय में क्या लिखा हुआ है? हमारे हृदय की आंखें, हमारे हृदय की आंखें। वहां पे वो कह रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं, आई प्रे दैट द आईज ऑफ योर हार्ट may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि जब तक ये नहीं होगा, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होंगी, ताकि तुम ये जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। वो शारीरिक चीजों के लिए उसने बुलाया ही नहीं, ना शारीरिक बातों को, ना शारीरिक वायदे उसने किए। उसने जिस बुलाहट में बुलाया है, तुमको उसी बुलाहट में वहां जाना है। अब शारीरिक भीड़ लगाए रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलेगा उनको कुछ नहीं, अपने आप ही खुद ही भाग जाएंगे। जितने शारीरिक लोग धीमे धीमे देखिए छटेंगे। केवल वही जो बॉर्न अगेन वो आगे बढ़ेंगे, और जो नहीं हुए वो बॉर्न अगेन हो जाएंगे। लेकिन आगे कौन जाएगा? स्पिरिचुअल रेल में बॉर्न अगेन, और बाकी तो बाहर के बाहर ही रहेंगे। और जिन्हें अंदर जाना, तो कौन ये काम कर? प्रभु यीशु मसीह का द्वार में हूं। तो जिसको चाहेगा उसको अंदर कर लेगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको खड़ा रहेगा। हालेलुया। समझ में आया? आपके घर पे कोई आके बाहर खड़ा हो जाए, आपने कह दिया भैया आगे जाओ, नहीं जा रहा, खड़ा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप ही चला जाएगा, है ना। परमेश्वर भी ऐसे ही करता है। परमेश्वर एकदम हम लोग के जैसा है, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है, सच्चा है। उसमें तनिक भी गड़बड़ी नहीं है, कोई एरर नहीं है। हमारे अंदर ढेर सारी गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन परमेश्वर में कुछ भी नहीं है। तो हम परमेश्वर, जब अपनी कमजोरियों को देखते हैं, तो कई बार हम उस पर दोष लगाते हैं। हम कौन होते दोष लगाने वाले? हम एकदम एब्सोल्यूट पे दोष नहीं लगा सकते। तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, कहीं हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा काम नहीं बन रहा, प्रभु मुझे ग्रहण नहीं कर रहा, इसका मतलब मुझ में कोई कमी है, ये सोचना चाहिए ना। और इंसान मालूम क्या है? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की कमियां देखने लगता है। वो भी नहीं सुनता, वो हमारी सुनता नहीं है, वो तो उन्हीं लोगों को। और हम लोग अक्सर एक बात बोलते हैं, वो तो पैसे वालों। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। कंगालों को अगर कोई प्यार करेगा आज के युग में, प्रारंभ से लेकर आज तक, वो परमेश्वर को छोड़ो कोई नहीं करेगा। वो कंगालों के लिए ही आया। व्हाट आर, यहां पे अब प्रश्न उठता है, व्हाट आर दीज स्पिरिचुअल सेंसेस? ये आत्मिक इंद्रियां है क्या? हाउ आर दे स्ट्रेंथेंड बाय मैच्योरिटी? वो परिपक्वता से कैसे मजबूत हो सकती हैं हमारी आत्मिक इंद्रियां? हाउ आर दे ऑर्गेनाइज्ड? वो व्यवस्थित कैसे हो सकती हैं हमारी आत्मिक इंद्रियां? एंड हाउ डू वी एक्सरसाइज देम टू डिसर्न बिटवीन गुड एंड इविल? हम किस प्रकार अभ्यास करें कि हमारी आत्मिक इंद्रियां परिपक्व हो जाएं
और निपुण हो जाए भले बुरे में भेद करने में। हाउ डू वी एक्टिवेट देम, हम उनको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं या संचालित कैसे कर सकते हैं। हाउ डू दे गाइड अस, वो हमें कैसे हमको मार्गदर्शन कैसे कर सकती हैं, हमारा गाइडेंस कैसे कर सकती हैं। 5 फिजिकल सेंसेस, 5 इंद्रियां जो शारीरिक इंद्रियां हैं वो क्या है मालूम है? साइट यानी आंख, हियरिंग कान, स्मेल नाक, फिर है टच स्पर्श, एंड टेस्ट स्वाद। टू पॉइंट टू आवर 5 ये 5 शारीरिक इंद्रियां हमारी 5 आत्मिक इंद्रियों की ओर निर्देशित हैं, उसकी ओर निर्देश कर रही हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिरिचुअल सेंसेस परसेप्शन, आप देख और सुन के धारणा बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शारीरिक आदमी किसी के कहने से चल देता है, किसी ने कुछ बोला मान लेता है, ये गलत है। आपसे 1000 आदमी 1000 बातें बोले, क्या सबकी मानेंगे? हैं? तो आपको आपकी सेंसेस आपको धोखा दे रही हैं और आप अपनी सेंसेस का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आंखों से देखकर, कानों से सुनकर धारणा मन में बनती है। उसके बाद है पहला है परसेप्शन, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, समझ के लिए आपको अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा, फिजिकल सेंसेस का। डिसर्नमेंट का मतलब होता परख। अभी हमने आपको बताया चावल परखने के लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, दालें परखने के लिए, गेहूं परखने के लिए कोई फॉर्मूला होता है? ये तो अनुभव है। आप अपने बड़े लोगों के साथ जिनको बहुत अच्छा परख होती है, उनके साथ आप रहने लगी, उनके साथ जाके खरीदारी करने लगी, आपको परख हो जाएगी, है ना? तो ये एक्सरसाइज की जाती है, मैच्योर लोगों के साथ रहकर सीखा जाता है डिसर्नमेंट। फिर उसके बाद है डिजायर्स, इच्छाएं, हैं, एंड एक्सपीरियंस, अनुभव। ये 5 इंद्रियां हमारी, ये 5 फिजिकल सेंसेस से ही डेवलप होती है। कोई व्यक्ति सीखा सिखाया पैदा हुआ क्या? कैसे फिर वो सीखता है? तो वैसी प्रैक्टिस उसको करनी पड़ती है, फिजिकली के नहीं करनी पड़ती है। और फिजिकल सेंसेस के द्वारा ही काम बनता है कि नहीं बनता है। अब हम आपको बताते हैं आज लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों उनकी इंद्रियां फेल है। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति काहे में मन लगाता है? तो शारीरिक व्यक्ति का मन कहां पे फिक्स हो गया? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पैसा कहाँ से आएगा, रोज सवेरे उठते ही हम कहाँ जाएं, क्या पैसा कहाँ से लाना, कौन किससे पैसा लेना है, वो याद करता रहेगा, रात भर याद करेगा, सवेरे फौरन प्लानिंग, आज उसके यहाँ जाएंगे पैसा लेंगे। दिमाग कहाँ लगा हुआ है? शारीरिक व्यक्ति कहाँ मन लगा रहता है? शरीर की बातों में। वो अपनी शारीरिक क्रियाओं में पूरे समय फोकस्ड रहेगा, एकदम घुसा रहेगा। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक एक ही, देखिए 2 व्यक्ति दोनों शारीरिक हैं और शारीरिक इंद्रियों में है, लेकिन एक का मन शारीरिक बातों में लग रहा है और एक का मन आत्मिक बातों में लग रहा है। तो इसका मतलब दोनों के मन में क्या अंतर हो गया? एक का मन जैसा वो पैदा हुआ था वैसे ही है, एक के मन में परिवर्तन हो गया है ना। तो ये परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है कि ये परिवर्तन क्यों हुआ, उसका मन वहां पे कैसे लग गया? वो भी पहले ही ऐसा था। एक शारीरिक व्यक्ति का ही मन परिवर्तित होता है तो वो आत्मा की बातों में मन लगने लगता है। कुछ तो प्रभु ने किया होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना मन लग गया, है ना। तो सही कलीसिया में जाने से, पवित्र आत्मा की वो कोइनोनिया में जाने से आपके मन को प्रभु परिवर्तित करेगा, क्योंकि प्रभु ने ये कहा है कि मैं उनका पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा और मैं उन्हें एक नया मन दूंगा। ये मन बदल रहा कौन? कोइनोनिया में जब आप शामिल होंगे तभी प्रभु ये काम करेगा। आप प्रयास से ये नहीं कर सकते।
तो हम आपको इसीलिए कोई क्रिया नहीं बताते। पूरी दुनिया में मैंने जहां तक अभी तक देखा और सुना है, अपनी पहुंच बता रहे, मैंने कलीसियाओं में सिर्फ डूज एंड डोंट्स, ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, यही देखा है। वो क्रियाओं में फंस गए, जबकि क्रिया कुछ नहीं करनी है। हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखना भी है और सिखाना भी है, लोगों को बैठाना भी है, उसकी उपस्थिति में आना, ये आदर की बात है। और वो अपना काम खुद करता है जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, गॉड इज एबल टू डू एवरीथिंग। वो सब कुछ करने में सक्षम है। वो हमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम ये करो। हम शरीर से क्या करेंगे? काम तो हमारी हृदय और आत्मा में होना है, भीतरी मनुष्यत्व में। प्राणों से हमारे उद्धार का काम शुरू होता है, हमारी आत्मा के द्वारा वो काम हमारे शरीर में से प्रकट होता है। तो इसमें शरीर का कोई काम ही नहीं है उद्धार के काम में। शरीर का काम केवल इतना है कि शरीर को हमको समर्पित कर देना है, परमेश्वर के भवन में रोप देना। ठीक, अब यहां पे इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 5वां पद। यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां 2 व्यक्ति दिखाए जा रहे हैं और 2 प्रकार के लोग बताए जा रहे हैं, एक शारीरिक और एक आत्मिक। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5। For those who are according to the flesh and are controlled by its unholy desire, यानी जो लोग शारीरिक अवस्था में हैं और शरीर के द्वारा नियंत्रित हैं, कंट्रोल्ड बाय इट्स अनहोली डिजायर। हम हमारे शरीर में अपवित्र इच्छाएं हैं, पवित्र इच्छाएं नहीं है शरीर में, और ये अपवित्र इच्छाओं में हम लिप्त हैं, हम नियंत्रित हो रहे हैं अपने शरीर के द्वारा। जी, सेट देयर माइंड, उन्होंने अपने मन को मन लगा लिया है, सेट देयर माइंड ऑन एंड परस्यू, अपना मन लगा लिया शारीरिक बातों में, शारीरिक चीजों में, और उन्हीं चीजों का पीछा कर रहे हैं। परस्यू यानी हमने जैसे बताया ना, सुबह रात भर दिमाग दौड़ाएंगे और सुबह उठ के दौड़ेंगे। परस्यू का मतलब किसी चीज के पीछे भागना। जी, दोज थिंग्स विच ग्रेटिफाई द फ्लैश, जो हमारे शरीर को संतुष्ट करे, शारीरिक बातों की संतुष्टि के लिए भाग रहे हैं। आपको ये लोग भागते दौड़ते जो दिखाई दे रहे हैं, वो काहे के लिए भाग रहे हैं? और देखिए एक्सीडेंट किसका हो रहा है? जो भाग रहा है। सारी परेशानियां कौन झेल रहा है? जो भाग रहे। पैसे किसके खर्च हो रहे हैं? जो भाग रहे। भागने दो। उद्धार भागने वाले को नहीं मिलता। शरीर की क्रिया से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। शरीर अपवित्र इच्छा को लेकर भाग रहा है। जी, बट दोज, लेकिन वे लोग जो पवित्र आत्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट एंड आर कंट्रोल्ड बाय द डिजायर्स ऑफ द स्पिरिट, जो आत्मा की अभिलाषाओं के द्वारा संचालित होते हैं, वे लोग सेट देयर में, उनका मन जो है वो फोकस हो गया है या केंद्रित हो गया है ऑन एंड। अब यहां पे परस्यू नहीं कर रहे, देखिए भाग दौड़ नहीं रहे, पीछा नहीं कर रहे। सीक दोज थिंग्स, यानी उन चीजों की खोज में लग गया जो जिससे आत्मा को संतुष्टि मिले। जी, विच ग्रेटिफाई द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जिस बात से खुश हो, उस बात की ओर आपका मन खोज रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि पवित्र आत्मा प्रसन्न हो जाए। आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है, अपने आप को समर्पित करते जाएंगे, हर गलत चीज से अपनी दूरी बनाने लगेंगे, प्रसन्न होगा ना। यही सब चीजें जो प्रसन्न होगा। मन फिराना इसी को बोलते हैं। जब आप गलत बातों से, गलत विचारों से, गलत क्रियाओं से, गलत मंडली से, गलत लोगों से गैपिंग करने लगेंगे, भैया अब इनके साथ हमारा हम इनसे बात करेंगे तो अंदर से अपवित्र विचार आएंगे, इनके साथ बात करने से, इनके साथ बैठने से अपवित्र विचार हमारे अंदर पैदा होंगे। आप जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, बोलते चालते हैं, उसी के अनुसार आपके अंदर विचार पैदा होते हैं। आपको मालूम है,
तो आपको लोगों की संगति से थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सेट अपार्ट। आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं कुछ समय के लिए। जब तक मैच्योर नहीं हो आपको आइसोलेट होना बहुत जरूरी है। आइसोलेशन में जाना, जिसको अभी अभी वो जो क्वारंटाइन वर्ड सुना था ना, क्वारंटाइन का मतलब आइसोलेशन ही है कि सब लोगों से अलग हट जाना, अकेले में। यही आइसोलेशन होना बहुत जरूरी है। जब आप संसार से हटते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर पाएगा। अगर आप संसार की भीड़ में रहेंगे, संसारिक लोगों के बीच में उठे बैठेंगे, उनके साथ बोलेंगे, चले, आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा। लिख लीजिए, आपको लोगों से थोड़ा सा सेपरेट होना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण। जब आप अलग होंगे ना, तब आप पवित्र आत्मा के साथ अकेले में। क्वारंटाइन में लोग क्या करते हैं, वो अपने फोन में लगे रहते हैं, या तो फोन पे बात कर रहे हैं, या चैटिंग कर रहे हैं, या उसमें कुछ देख रहे हैं। ये नहीं करना है। आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ जब बैठेंगे ना, तो पवित्र आत्मा काम करेगा। वचन पे फोकस करिए। परमेश्वर, कभी आपका मन नहीं करेगा कि अकेले हैं तो चलो थोड़ा सा वचन ही पढ़ ले। नहीं पढ़ सकते हैं आप, पढ़ने लायक नहीं है, तो सुन तो सकते हैं। आपको डेली का डेली मिल रहा है, उसको ध्यान से सुनिए। एक बार नहीं, कई बार सुनिए। आप उसमें से प्रश्न निकलेंगे, उसका मंथन कीजिए। क्या बताया जा रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे। और अगर जो लोग उल्टा कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है इसके विपरीत भी लोग कर रहे हैं, तो उनका परिणाम देखिए। ऐसी ये ऑब्जर्वेशंस है, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इसीलिए उनके यहाँ कुछ नहीं हो रहा। देखो ये एक तरीका है, प्रभु के वचन में ये है। आप बैठकर मंथन करेंगे ना, तो आपको, जब आप कोई चीज मथते हैं तो क्या निकलता, दूध को मथेंगे तो क्या निकलेगा, तो आपको मक्खन दूध से ज्यादा पौष्टिक है ना, तो मक्खन क्यों नहीं खा रहे। दूध पीने वाले बच्चे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पिया फिर भूखा, फिर पिया फिर भूखा। मक्खन खाओ, सेहत बनाओ। आत्मिक सेहत क्यों नहीं बन रही, क्योंकि मक्खन नहीं निकाल रहे, हम केवल दूध पी रहे। ये आपको भोजन में आगे बढ़ना पड़ेगा। सेट देयर माइंड्स एंड सीक दोज थिंग्स विच ग्रेटिफाई द होली स्पिरिट। जी हाँ, हो गया। अब मेरे साथ एक पद निकालिए। ये बहुत कठिन चीज है कि कोई व्यक्ति अपने कुछ करके उद्धार पाए। कठिन क्या, ये असंभव है, इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो फिर लोग गलत क्यों कर रहे हैं? अगर लोग सही कर रहे होते, इतनी बड़ी भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है, अगर ये सही होती, तो हमारे देश का और हमारे शहर का नक्शा बदला होता। अधर्म क्यों बढ़ गया? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब सदोम अमोरा पे आग गिराने वाला था परमेश्वर, तो परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ भी करता तो पहले अपने लोगों को बताता है। ये हम आपको पहले से बता दें, बिना अपने लोगों के इंफॉर्मेशन दिए परमेश्वर कोई भी काम पृथ्वी पर करता नहीं है। जब उसको सदोम अमोरा को नष्ट करना था, तो उसने, क्योंकि उसमें दुष्टता बहुत बढ़ गई थी, और वहां पर लूत रह रहा था। लूत कौन था? अब्राहम का भतीजा। तो वो अब्राहम से अलग हो गया था और जाके सदोम अमोरा में बस गया था। अब्राहम को परमेश्वर ने बताया जाता कि मैं इस शहर को आग गंधक से नष्ट करने पर। तो अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर से कहा कि वहां, इसने देखा कि वहां पर वो रह रहा लूत, तो उसने परमेश्वर से कहा अगर वहां पर 30-50 होंगे, 100 होंगे, ऐसे करके उसने शुरू किया बातचीत करना कि अगर तू इतने लोग होंगे वहां पे धर्मी होंगे तो क्या तू नष्ट करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं। करते 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 जब वो आया एकदम मिनिमम पे, कि अगर 1 होगा, 2 होगा, तो परमेश्वर का 1 भी होगा तो नहीं करूंगा। लेकिन वहां 1 भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से क्योंकि वायदा किया था, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुम परेशान मत हो, मैं लूत को वहां से निकाल लूंगा। मैं कुछ एक परिवार के लिए पूरे शहर को जो दुष्टता से भरा है, इसको हम सजा दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। हम उस परिवार को केवल निकाल लेंगे और इस शहर को हम सजा देंगे। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। सदोम अमोरा नष्ट हो गया लोगों सहित। लेकिन वहां से उसने किसको निकाल लिया था? लूत को। आपको मालूम है, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए 2 रेफरेंसेस कंटिन्यूअसली नए नियम में चलते हैं। एक जैसा नूह के दिनों में हुआ था और एक जैसा लूत के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा।
इसका मतलब परमेश्वर हमको साफ दिखा रहा है कि इस पूरी दुनिया को और इस दुनिया के सब दुष्टों को दुष्ट मनुष्यों को मैं नष्ट करूंगा, जैसे मैंने नूह के समय में किया था, मैंने लूत के समय में किया था। नष्ट तो करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जितने मेरे लोग होंगे उन्हें मैं निकाल लूंगा। कैसे? नूह के समय में कैसे निकाला था? नूह ने एक जहाज बनाया था, तो जहाज बनाने का नक्शा किसने बताया था, तरीका किसने बताया था, साइज किसने बताया था? सब परमेश्वर ने किया था। तो परमेश्वर के द्वारा एक जहाज बनाया गया था और परमेश्वर के द्वारा ही कलीसिया बनाई जाएगी। यीशु मसीह का मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कलीसिया अंत के दिनों में उसके लोगों को बचाव का माध्यम होगी। इसमें जितने होंगे उन्हें बचा लूंगा, बाकी सबको मैं नष्ट करूंगा। हालेलुया। अब आपको मालूम है, अगर आप देखें तो आप और हम भी एक तरीके का नूह का जहाज जैसे हैं। हमारे अंदर, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें नया इंसान बनाकर हमारी आत्मा को प्रकट करके हमारे शरीर को निष्क्रिय करके अपनी महिमा करता है। हमारा बॉडी का कोई काम नहीं है। अब आप मेरे साथ जल्दी से निकालिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर नहीं लिखा होगा, फिर से, हाँ, अपने शरीरों को, एक से बात नहीं कर रहा, ये कलीसिया से बात कर रहा है। कलीसिया में जितने भी लोग हैं, अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, बलिदान का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय कर दो, परमेश्वर को गिफ्ट कर दो अपना बॉडी। इसका मतलब यह है कि कलीसिया को अपना देह दे दो कि प्रभु मुझे ले लीजिए, ये मेरी देह है। और देह के अंदर क्या है? प्राण। तो देह आपने प्रभु को दे दी, तो प्रभु आपके प्राणों में जीवन डालेगा और आपकी आत्मा को जीवित करके आपके प्राणों को नया बनाएगा, ताकि आपकी आत्मा में वो आत्मिक इंद्रियों को एक्टिवेट करके अपनी महिमा करेगा। यह है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ हमारी आत्मा से शुरू होगी, लेकिन आत्मा चूंकि मृतक है और अगर उसमें जीवन आया तो वो न्यूबॉर्न हो गई, दोनों ही कंडीशन बराबर की है। तो वो हमारे प्राणों में पहले काम करता है, आत्मा को जीवन देता है, प्राणों में काम करता है, ताकि हम परिपक्व हो आत्मिक तौर पे। तो आत्मिक परिपक्वता के लिए हमको काम हमारे अंदर तब तक काम करता है जब तक हम स्पिरिचुअली मैच्योर ना हो जाए। और जब हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं तब परमेश्वर की महिमा ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में, हम अपना स्टैंड खुद लेते हैं और हम पवित्र आत्मा के निर्देशों में चलते हैं, जैसा कि प्रेरितों का। अब यहां पे पढ़िए, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या आप शारीरिक सेवा करना मांगते हैं क्या आत्मिक सेवा? बहुत से लोगों के अंदर बड़ा जुनून है सेवा का, हम सेवा करेंगे। कौन सी शारीरिक सेवा लोग कर रहे हैं, वो वाली या आत्मिक सेवा जो पौलुस, पतरस, यीशु मसीह के चेलों ने की थी? वो ऐसा समर्पण था, उन्होंने अपनी ओर से ना तो कोई विचार किया, ना कोई प्लानिंग की, ना कोई शुरुआत की, कुछ नहीं किया। आज लोग कैसी शुरुआत कर रहे हैं और शरीर से भाग दौड़ रहे हैं, शरीर से क्रियाएं कर रहे हैं। तो शारीरिक सेवा उसकी सेवा है ही नहीं। और वो ये ऐसे ही लोगों को कहेगा, कौन? उस दिन यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:21 में, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से ये किया, ये किया। मैं कह दूंगा तुम्हें जानता नहीं, कुकर्म किया तुमने। हालेलुया। थोड़ी सी आंख खुली कि अभी और खोल रहे? हाँ, आगे पढ़िए। इस संसार के सदृश, इसका मतलब संसार में तुमको यही सब देखने को मिलेगा, इनके चक्कर में ना पड़ना। इस संसार के सदृश इनका पैटर्न मत पकड़ना, बल्कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से, तो अनुभव कब प्राप्त करेंगे?
जब आप उस लाइन में चले ही नहीं तो अनुभव कैसा मिलेगा? कोई अनुभव? शारीरिक सेवा में आपको शारीरिक अनुभव मिलेगा, आत्मिक जीवन में आपको आत्मिक अनुभव मिलेगा। कौन सा अनुभव आज लोगों के पास है? और देखिए सब अटके बैठे हैं, अभी उनको पता नहीं चलेगा। ये भी एक बेसुदगी होती है, बेसुदगी है ये। और बेसुदगी में आदमी अपने आप को हीरो, बाकी सबको जीरो मानता है। ये शारीरिक मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी कह लीजिए, कमी कह लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बहुत कर रहा हूं और वो कुछ नहीं कर रहा। उसका किया एक्सेप्टेबल हो ही नहीं रहा। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़िए, पहला पद पहले इंग्लिश में पढ़िए। आई अपील टू यू देयरफॉर ब्रेथरेन एंड बेग ऑफ यू इन व्यू ऑफ all the mercies of God to make a decisive dedication, यानी निर्णय के साथ समर्पण, निर्णायक समर्पण अपने शरीर का करो। ऑफ योर बॉडीज, अपनी देह का निर्णायक समर्पण करो। पहले सोच समझ लो कि ये मैं देह प्रभु को समर्पित करने जा रहा हूं। अब मेरी देह, अब मैं इस देह को अपनी मर्जी से नहीं और मैं इस देह की मर्जी से नहीं, ना मैं इस देह की मर्जी से जीऊंगा और ना इस देह के लिए जीऊंगा। मैं इस देह को प्रभु को समर्पित कर दे रहा हूं। सैक्रिफाइस का मतलब दे देना, बलिदान कर देना। जी, प्रेजेंटिंग यानी खाली देह नहीं देनी, प्रेजेंटिंग ऑल योर मेंबर्स एंड फैकल्टीज। ये पूरी देह के साथ साथ मालूम क्या देना है? अपना देह के अंदर क्या है? तो देह अपनी प्राण और आत्मा निकाल के अपनी देह दे दे, डेड बॉडी थोड़ी ना मांग रहा है, जीवित चाहिए उसको। तो जीवित में अपनी देह, प्राण, आत्मा सब कुछ प्रभु को दे दो। प्रभु मृतक हो जाओ उसके सामने शारीरिक तौर पे। प्रभु हम तो ये गिर पड़े, अब हम आपकी देह में, देह का हिस्सा है और जैसा आप चाहेंगे वैसे ही हम सोचेंगे, वैसे ही हम ध्यान लगाएंगे, वैसे ही हम करेंगे। अब पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चले जाना प्राण का। अभी तक प्राण किसके अनुसार चल रहा है? शरीर के अनुसार। अब प्राण किससे चल रहा है? पवित्र आत्मा के अनुसार। तो आप आध्यात्मिक होंगे, आधे आत्मिक। आध्यात्मिक बहुत जरूरी, बिना आध्यात्मिक के आत्मिक नहीं होगा। तो पहले शारीरिक थे, अब आध्यात्मिक हुए। ठीक, आधे आदमी का भी शारीरिक क्रियाएं भी रहेंगी, गुस्सा भी आएगा, हैं, झगड़े भी होंगे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन नियंत्रण बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे तो आपको अपनी सब क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। पवित्र आत्मा आपको परिपक्व करेगा, नहीं हर समय नहीं करना, इस पे रिएक्शन नहीं करना, शांत। तो अपने आप को शांत, खुद को, मन को समझाना, खुद को, ये आपके अंदर नियंत्रण शुरू होना चाहिए और होगा। और ये नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी आप शुरुआत नहीं हुई। आगे पढ़िए। ऑल द फैकल्टीज, यहां पे फैकल्टीज आया ना, फैकल्टीज का मतलब क्या है? नहीं, यहां पे खाली 5 सेंसेस नहीं है, इसमें फैकल्टीज में फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सेंसेस दोनों आ गई। इसलिए यहां पर केवल फैकल्टीज लिखा हुआ है जी। एंड एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, होली, डिवोटेड, कॉन्सिक्रेटेड एंड वेल प्लीजिंग टू गॉड, उसको भाता हुआ, वेल प्लीजिंग टू गॉड, विच इज योर रीजनेबल, रैशनल, इंटेलिजेंट सर्विस एंड स्पिरिचुअल वर्शिप। यही आपकी आत्मिक आराधना है और ये इंटेलिजेंट वर्शिप है, और ये कोई नहीं कर रहा है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड, इन लोगों के सदृश ना बनो जो शरीर, जो तुमको दिखाई दे रहे हैं संसार में जी। दिस इज fashioned after and adapted to its external superficial custom, यानी बाहरी दिखावे वाली क्रियाओं में जो तुमको दिख रही है इनमें मत फंसना, इसको कॉपी मत करना। बट बी ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है, इसका दूसरा अगर आप सिनोनिम्स देखें
तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रीजनरेशन, फिर से नया बनाया जाना, रीजनरेशन, पुनरुत्थान। ट्रांसफॉर्म, चेंज्ड बाय द एंटायर रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। तुम्हारा मन पूरी तरीके से जब तक नया ना हो जाए, रीजनरेशन ना हो जाए, तब तक बाय इट्स न्यू आइडियाज एंड इट्स न्यू एटीट्यूड, सो दैट यू मे प्रूव फॉर योरसेल्फ। तब तुम अपने आप को प्रमाणित कर पाओगे व्हाट इज द गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट। तब तुम ये साबित कर पाओगे कि परमेश्वर की भली भांति इच्छा अनुभव से तुमको प्राप्त होगी। तब तुम ये लोगों के सामने अनुभव रख पाओगे कि परमेश्वर की इच्छा ये है। इवन द थिंग्स विच इज गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट इन हिज साइड, यानी परमेश्वर की दृष्टि में क्या चीज उचित है और सही है, फॉर यू, यानी हमारे लिए क्या उचित और सही है, तब हमको अनुभव पता चल जाएगा कि अच्छा ये सही है। हम गलत लोगों के चक्कर में फंसेंगे नहीं, वरना तुम दूसरे का शिकार बनते रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि जब लोग इन बातों को सुने, केवल सुनने वाले ना हो, बल्कि इन बातों पर मनन करें, विचार करें, ठहरें और पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम करे, ताकि परमेश्वर के द्वारा ये कार्य प्रत्येक के हृदय में शुरू हो और उनकी आत्मा को नए जीवन में खड़ा करके नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर अपनी महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट कर सके, ताकि उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।